afternoon, student. This is class 7, subject social science. टॉपिक वही जो पिछले जो सब टॉपिक है हमारा आज का वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टॉपिक जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट पे हमने पिछली वीडियो में बात की है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। दो चीज़ें देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट को पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। द एक्शन ऑफ कैरिंग टेकिंग पीपल आर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कैसा लाया अमल, एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीकाकार जिससे लोग या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ली जाती हैं। आपको मालूम है कि ये जो प्रोसेस है ये जब से इंसान का वजूद आया है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट का। तो अर्ली टाइम्स में क्या होता था, पीपल आइदर ट्रैवल ऑन फुट और यूज एनिमल। लोग दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते थे, या तो पैदल चलते थे या तो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। खुद को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए पैदल चलते थे या जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, बुलाक हो गया। तो जो उनका लगेज जो होता था या तो वो कंधे पे उठा के ले जाते थे या वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ये अर्ली टाइम्स की बात है। तो उसमें जो इस्तेमाल किए जाते थे जानवरों में कैमल था, डंकी था, बुलाक्स था और इवन की याक भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद इंसान ने तरक्की की, क्योंकि बाय नेचर ह्यूमन जो है ये प्रोग्रेसिव है, ये हमेशा नई चीज़ की, नई सर्च की तलाश में रहता है। तो उसके बाद हो गया डिस्कवरी ऑफ व्हील, यानी इंसान ने चक्के की ईजाद कर दी, व्हील की ईजाद की। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ट्रांसपोर्ट वाज मेड ईजियर। ये जो ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस था ये आसान हो गया। व्हील ने ट्रांसपोर्ट का जो था सिस्टम उसको थोड़ा आसान कर दिया। तो इसके साथ साथ जब व्हील की ईजाद की गई तो उसके लिए जब ज़रूरत पड़ी कि अब इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए, ये कैसे हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने रोडवे बिल्ड किए, सड़कों की तामीर शुरू हो गई। यानी सड़कों की तामीर से ये काम और आसान होता गया। ये जो रोडवे है इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट गिव्स डोर टू डोर सर्विसेज। यानी ये यूनिवर्सल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी दुनिया के तमाम जितने भी इलाके जाते हैं वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है और ये डोर टू डोर सर्विस है। इसको कहा गया है डोर टू डोर सर्विस। किसको? रोडवे को। ये हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट पहले कैसे की जाती थी, फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई, उसके बाद रोड वे डेवलप हुए। उसके बाद ये दिखाया गया कि इसकी कैटेगरी क्या है। आज पूरी दुनिया में देयर आर 4 कैटेगरीज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। दुनिया में इस वक्त 4 बड़ी कैटेगरी हैं, पाई जाती हैं। नंबर 1 आपका रोडवे आ गया, आपकी सड़कें आ गई। नंबर 2 आपका रेलवे आ गया। नंबर 3 आपका वाटरवेज आ गया और नंबर 4 आपका एयरवेज आ गया। यानी देयर आर ओनली 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। हम यही 4 चीजें इस्तेमाल करते हैं। रोड क्या होती है? ये कनेक्ट करती है रीजन टू रीजन, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कनेक्ट करती है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में, पहले तो ये विद इन द कंट्री होती है, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया जाता है। यानी इस वक्त दुनिया जो है ये इसकी रोड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट है। और रोड में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको सिस्टम को फास्ट करना है तो आपको उसके लिए पक्का रोड बिल्ड करना है। वैसे तो जितने भी फार फ्लंग एरियाज होते हैं या देहात वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादातर कच्चा ही रोड रहता है।
सो जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इसकी मैं जितनी भी ज़्यादातर रोडें हैं, मोस्ट ऑफ इट्स आर इन कच्चा पोजीशन। ये सब इसमें किस में है, इनकी पोजीशन जो है वो कच्ची है। और कच्चे कौन सी होती है, नॉन मेल्टेड। पक्का जो होती है वो ये मेल्टेड होती है, यानी इस पे मेल्टिंग की होती है, मजबूत बनाई हुई होती है। तो इससे ट्रांसपोर्ट का काम लिया जाता है, ये इसका पहला फैक्टर है। और उसके बाद रेलवे, रेलवे दूसरा है, यानी ये तो बिल्ड की जाती है अलग तर्ज पे, यानी इसके लिए आपको रेल की पटड़ी डालनी पड़ती है, रेलवे लाइन छोड़नी पड़ती है। यहाँ दो आपको लाइनें छोड़नी पड़ती हैं रेलवे के लिए। और ये रेलवे जो है, ये जो मीन्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट समझा जाता है, सस्ता। तो इससे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की जाती है। और उसके बाद जो तीसरा है, ये है वाटरवेज। वाटरवेज में कौन सा आता है, इसमें आपके लेक्स आते हैं, राइवर हैं, सी हैं, ओशियन हैं। और ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन देयर डेप्थ, कि उनकी कितनी गहराई है। अगर आपकी लेक की गहराई कम है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर बहुत कम वजन वाला शकारा वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद ये देखना है कि ये ज्यादातर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी मेनली अगर आप देखेंगे वाटरवे जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों की जो तजारत होती है, एक की नहीं, ये किसी नेशन की नहीं, बल्कि बहुत सारी नेशनों की इसमें तजारत की जाती है ज़्यादातर इसमें। और ये इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी होती है, यानी ये बंदरगाह होती है इसकी, वहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ये हो गया नंबर 3। और उसके बाद है एयरवेज। ये तो मॉडर्न है। एयरवेज को समझा जाता है फास्टेस्ट, कंफर्टेबल बट एक्सपेंसिव। एक तो ये तेज़ है, ये सर्विसेज एयरवे की ये बहुत तेज़ है और ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें बहुत आराम से आ जा सकते हैं आप। यानी अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहें तो अगर आपको गाड़ी में या रेल में 3 दिन या 5 दिन लगेंगे, ये आपको चंद घंटों में पहुँचा देगी। तो है ये एक्सपेंसिव, इस पर आपको लागत ज़्यादा आएगी। आरामदेह भी है, वहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं है, कंफर्टेबल है, फास्टेस्ट भी है, लेकिन एक्सपेंसिव है। और ये वो एरियाज कवर करती है, इट कवर्स द एरियाज वेयर नो रोड इज बिल्ट। ये उन इलाकों को कवर करती है जहाँ पे रोडें नहीं होती हैं, यानी इसके लिए किसी रोड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखेंगे इसको कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन क्या है, हम तो खुद भी जाते थे ट्रांसपोर्ट में, हमने देखा कि हम खुद भी सफ़र करते हैं, हम गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। लेकिन हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यानी एक दूसरे से आपस में ताल्लुक़ कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यानी अगर आप डिफरेंट जगह पे रहते हो तो कुदरती बात आपको एक दूसरे के साथ तालमेल पैदा करना है। तो तालमेल पैदा करने के लिए आपको मैसेज सेंड करनी पड़ती है, सेंड भी करनी है और रिसीव भी करनी है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो बोर्ड्स था और ह्यूमंस था। जब लिखने का आपके पास नहीं थी फैसिलिटी, जब पेपर डेवलप नहीं किया गया था, उस वक्त बर्ड्स और ह्यूमंस ये दो का इस्तेमाल होता। यानी इंसान जाते थे वो खुद एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, या वो परिंदों वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तोता या दूसरा कोई भी परिंदा, उनका इस्तेमाल करते थे। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, फिर पेपर डेवलप हो गया, फिर उसके बाद लेटर्स का इस्तेमाल हो गया, फिर जब और बेहतरी है फिर न्यूज़पेपर हो गया, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इतना फास्ट ये किया कि इससे रेडियो का वजूद भी आ गया, टीवी का भी आ गया और टेलीग्राफ का भी आ गया। इससे क्या हुआ कि आपका जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो स्ट्रांग होते गए। और उसके बाद कंप्यूटर आ गया, आपको पता भी है, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, सैटेलाइट आ गया। सो टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी में आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी ने
ये हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़, ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा आसान कर दिया है। इस वक्त हम यहाँ से बैठ के दुनिया में किसी भी कोने में अपने जितने भी लोग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम मोबाइल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू।